नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद रानी अब यह घर मेरा है और निर्णय लेने का अधिकार भी मेरा। मम्मी, कितना मज़ा आएगा जब भाभी इस घर में आ जाएगी। हम लोग साथ में बैठकर खूब मस्ती करेंगे। मैं तो भाभी को खूब प्यार करूंगी, नेहा चहक कर बोली। सही बात नेहा बेटा, तुम खूब प्यार करना अपनी भाभी को। उसको महसूस भी नहीं होने देना कि वह पराए घर से आई है। कितना अरमान होता है एक माँ का उसके बेटे की शादी का, और ईश्वर की कृपा से वह शुभ घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। मैं तो कशिश को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं अभी से बुनने लगी हूँ। संगीता भी अपनी बहू को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। समझ तो गए होंगे कि संगीता के बेटे की शादी होने वाली है और दोनों माँ बेटी तरह तरह के ख्वाब देख रही हैं। आखिर वह दिन भी आ गया जब कशिश तन्मय के साथ 7 फेरे लेकर इस आंगन की दहलीज पर आ गई। संगीता की तो खुशी का ठिकाना ही ना था और नेहा भी बहुत खुश थी, क्योंकि कशिश थी भी बहुत प्यारी। उसका मधुर स्वभाव सबको अपना बनाने में सक्षम था और धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन जो नेहा कशिश की शादी के पहले कशिश को इतना प्यार देने की सोच रही थी, तो वह प्यार अब कपूर की तरह उड़ने लगा था, क्योंकि अब तो सबकी जुबान पर नेहा की जगह कशिश का नाम चढ़ने लगा। नेहा को लगता कि कशिश ने उसका प्यार छीन लिया। पापा दुकान से लौटते समय कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आते, वह कशिश के हाथ में पकड़ाया जाता, जबकि पहले वह नेहा के हाथों में आता था। तन्मय भी अब नेहा से कोई काम ना कहकर सीधे कशिश को ही आवाज लगाता, और संगीता तो अपनी प्यारी सी बहू पर बलिहारी ही रहती और उसके दिल और दिमाग पर भी कशिश छाने लगी थी। बस ये सारी बातें नेहा के दिल में कशिश के प्रति चिढ़ पैदा करने लगी। अब तो प्रेम की जगह कशिश के लिए नेहा के दिल में नफरत पनपने लगी। हालांकि संगीता की आंखों से यह छुप ना सका। वह नेहा को समझाती भी, लेकिन नेहा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। नेहा चल, जल्दी से तैयार हो जाओ, बिल्कुल नई मूवी के टिकट लाया हूँ। हम तुम और कशिश तीनों चलते हैं मूवी देखने। एक दिन तन्मय दुकान से जल्दी आकर बोला, मुझे नहीं जाना, आप अपने प्रीतम प्यारी को ही लेकर जाइए। नेहा चिढ़ते हुए बोली, यह कैसे बोल रही हो नेहा? पास में बैठी संगीता जी बोली, मुझे नहीं जाना, लेकिन पहले तो तुम कोई मूवी छोड़ती ही नहीं थी। तन्मय को भी नेहा का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी बात को संभालने के उद्देश्य से बोला, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो साफ साफ मना कर दो, उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? संगीता नेहा को देखते हुए बोली, जाओ तन्मय, तुम और कशिश चले जाओ। लेकिन तन्मय का मूड ऑफ हो गया और वह वापस दुकान पर चला गया। यह सब कशिश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वह शांत रही। अब तो नेहा कशिश को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगी। कशिश जो कुछ भी खाना बनाती, नेहा साफ साफ मना कर देती और अपने लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाकर खा लेती। अगर कहीं घूमने का प्रोग्राम बनता तो नेहा कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल देती, सबका मन खट्टा हो जाता। पता नहीं क्या होता चला जा रहा है इस लड़की को, जैसे समझना ही नहीं चाहती। कशिश कभी इस बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन यह उसके पीछे पड़ी रहती है। संगीता कभी कभी चिंतित हो जाती। समझ तो कशिश और तन्मय भी रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे ताकि घर का माहौल खराब ना हो। जीजी, लवली की शादी तय हो गई है। चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। आप सभी लोगों को 2-4 दिन पहले ही आना है, क्योंकि कशिश ही तो सारी भाभी की रस्में निभाएगी। एक दिन सभी लोग शाम के समय बैठे थे, तभी संगीता की देवरानी नंदनी का फोन आया। अरे वाह नंदनी, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई और हम सब लोग पहले ही आ जाएंगे। संगीता ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। चलो अच्छा हुआ लवली की शादी भी हो जाए, तब मैं जल्दी ही नेहा के हाथ पीले कर दूं। अरे वाह, मेरी नंद रानी भी जल्दी ही दुल्हनिया बन जाएगी और दूल्हे राजा आकर ले जाएंगे। कशिश नेहा को छेड़ते हुए बोली, तुमको तो आराम हो जाएगा, क्योंकि तुम तो चाहती ही यही हो। नेहा कशिश का सम्मान भूलकर आपसे तुम पर उतर आई थी, और कशिश यह सुनकर एकदम शांत हो गई और किसी ने भी इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि सब घर की शांति चाहते थे।
वैसे तुम लोग यह बताओ कि लवली की शादी में क्या गिफ्ट दिया जाए। घर की बच्ची है तो कोई बड़ी चीज ही देनी चाहिए। संगीता सबसे मुखातिब होते हुए बोली और सब लोग अपनी राय बताने लगे। जैसे ही कशिश ने कुछ बताने के लिए मुंह खोला, मम्मी जी मैं बताऊं, तुम तो चुप ही रहो। कितना जानती हो हमारे घर के बारे में। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए हुए हैं इस घर में और सब पर अपनी मर्जी थोपने लगी। आदत के अनुसार कशिश के बोलते ही नेहा लगभग चिल्लाते हुए बोली, बस अब और नहीं, पानी सिर के ऊपर जा रहा है। आखिरकार कोई और बोले। इससे पहले कशिश बोल पड़ी, नंद रानी यह घर अब मेरा है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है, तो इस घर के निर्णय लेने में मैं बराबर की हकदार हूँ। आज तक मम्मी जी ने कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की, लेकिन आपको मुझसे पता नहीं क्या समस्या है, मेरी हर बात का गलत अर्थ निकाल देती हैं। जब देखो मुझको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस आपका सम्मान समझकर चुप रह जाती हूँ, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। सम्मान पाने के लिए सम्मान देना भी पड़ता है। मम्मी जी आप ही बताइए मुझको, इस घर का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं। बिल्कुल कशिश बेटा, ये अधिकार तुम्हारा ही है। नेहा का क्या 4 दिनों में ब्याह कर ससुराल चली जाएगी। इस घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाना तुम्ही को है। संगीता कशिश की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। और नेहा मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बहू का अपमान नहीं सहूंगी। मेरी मानो तो जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक प्यार से रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद मायके से भी हाथ धो बैठो। मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए। मायका छूटने की बात सुनकर नेहा घबरा गई। माफ़ी मुझसे नहीं कशिश से मांगो, जो दिन भर दीदी दीदी करती रहती है और तुम्हारे नक्शे ही नहीं मिलते। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं किस भावना के तहत मेरे मन में आपके लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी अपना स्वभाव बदलने की। आज नेहा का अंतर्मन धिक्कार उठा कि सचमुच भाभी मुझको कितना प्यार करती है और मैं उनसे नफरत करती रहती हूँ। अब मैं अपने स्वभाव को बिल्कुल बदल दूंगी। नंद रानी माफ़ी की कोई बात नहीं, यह सब तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन आपने पश्चाताप कर लिया, यही हमारे लिए बहुत है। कशिश फिर से बड़ी विनम्रतापूर्वक बोली। मेरी अच्छी भाभी। और नेहा कशिश के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। अरे भाई कोई चाय भी पिलाएगा कि नहीं, मुझको दुकान से आए इतनी देर हो चुकी है। तन्मय माहौल को हल्का करते हुए बोला, बस अभी बनाकर लाई। भाभी आप बैठिए, आज मैं पहले की तरह सबको चाय बनाकर पिलाऊंगी। और नेहा रसोई की तरफ चल पड़ी। सब लोग उसका पहले वाला रूप देखकर बहुत खुश थे। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।